नमस्कार। नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय है शिक्षा की गिरती हुई स्थिति पर, शिक्षकों की अज्ञानता, शिक्षा में मूलभूत सुविधाओं की कमी और सरकारों की उदासीनता, विद्यालयों पर अतिरिक्त बोझ और बेमतलब के काम में संलग्न विद्यालय और विद्यालय कर्मी। इन्हीं कुछ विषयों पर विश्लेषण होगा। उसका आधार बना समाचारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान माध्यमिक परिषद के परीक्षा पत्र को एक परचून का दुकान चलाने वाला आदमी जांच रहा था। साथ में वो अपना मिर्च मसाला, पान पराग गुटखा भी बेच रहा था। हो सकता है वो जो सज्जन परचून की दुकान खोले हों वो अत्यंत शिक्षित हों, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि चपरासी की नौकरी के लिए मास्टर डिग्री वाले लोग अप्लाई कर रहे हैं। उनकी योग्यता को मैं चैलेंज नहीं करता, क्योंकि मैं उनकी योग्यता नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं कि अगर वो योग्य नहीं है या वो जिम्मेवार नहीं है पेपर जांचने का, तो उनको पेपर जांचने की काम किसने दिया? पता चला कि उनके पुत्र ने शायद उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य ने उनको यह जिम्मेवारी दी, जो निंदनीय है और एक्शनेबल है। राजस्थान सरकार उस पर जरूर एक्शन ले रही होगी या ले चुकी होगी या ले लेगी। उसी तरह के देश भर के अस्पतालों से पता चलता है कि मोबाइल की रोशनी में वार्ड बॉय ऑपरेशन कर रहा है। और भी कई तरह की विचित्र विचित्र जानकारियां इस भारत महान से प्राप्त होती हैं, जो न सिर्फ शर्मिंदा करती हैं, चिंता में डालती हैं, बल्कि कई चीज सोचने पर मजबूर करती हैं। इन्हीं सब विषयों पर मैं सोचा कि आज जरूर चर्चा किया जाए। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को मैं लूंगा तो शायद वीडियो लंबी हो जाएगी। आज मैं शिक्षा पर ही बात करना चाहता हूं। देखिए मित्रों, मेरे इस चैनल पर आपने देखा होगा, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी आदरणीय श्री सुलखान सिंह साहब का इंटरव्यू किया था। मेरे यूट्यूब पर भी था और फेसबुक पर भी लाइव था। उसमें एक बात जो मुझे लगा, जिस पर चर्चा हो, आज का संदर्भ भी उस पर है। मैंने श्री सुलखान सिंह साहब से पूछा कि सर, आप जिस जमाने में पढ़ाई कर रहे होंगे उस वक्त तो गांव में बिजली नहीं थी, पता ना आपका विद्यालय था भी कि नहीं, और आप इंडियन पुलिस सेवा जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किए, दिल्ली IIT तक आपने पढ़ाई की। इतनी ज्यादा ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? आपका मेहनत है, भाग्य है या कुछ और? तो सुलखान सिंह साहब ने जो अपने प्रश्न में उत्तर में जो मेरे प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया, वो कहा कि राकेश, हमारे शिक्षकों की जो स्तर थी ना, वो शहर के शिक्षकों से ज्यादा बढ़िया थी। मैं बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश में पढ़ करके शहर में आया था, लेकिन मेरे जो पढ़ाई का स्तर था वो शहर वाले शिक्षकों से बढ़िया था। मैंने महसूस किया कि मेरा गांव का जो टीचर है वो उत्तम है शहरों के प्रति। ईमानदारी का उन्होंने एक जवाब दिया कि वो बोले कि वो शहर में, चूंकि उनके गांव में प्राइमरी विद्यालय थी, तो हायर एजुकेशन के लिए उनको बाहर आना पड़ा। कह रहे कि जब मैं शहर में बड़े ऊंचे विद्यालय में पढ़ने आया तो जिस अध्यापक के घर में किराए पर रहता था उन्हीं को कॉपी जांचना था। लेकिन मजाल की कोई आदमी आजू बाजू से गुजर रहे। कह रहे राकेश, उत्तर पुस्तिका को दरवाजे पे मेन, मतलब हमारे भोजपुरी में द्वार बोलते हैं, मेन दरवाजे जो वहां जो है वहीं लेके बैठ करके अपना जांच रहे हैं। लेकिन कह रहे राकेश, हम लोगों के तो छोड़ो, गांव का भी कोई आदमी जब कॉपी जांच रहे थे मास्टर साहब, तो कोई आसपास में नहीं जाता था। यह प्रतिष्ठा थी हमारे अध्यापकों की, यह मान था हमारे अध्यापकों का। हालांकि मैं आपको बताऊं, आजकल YouTube पर कई तरह के वीडियो आ रहे हैं।
एक अमेरिकी कोर्ट का वीडियो आता है। अब हालांकि अब तो भारतीय कोर्ट का भी वीडियो आने लगा है। तो कोर्ट में एक सज्जन प्रस्तुत हुए और उसमें सार्जेंट ने कहा कि ये टीचर है। तो जज बोला टीचर इन कस्टडी, क्यों? अब वो जज बड़ा आश्चर्य से करा, वो सॉरी बोला कि अध्यापक हथकड़ी में, यह कैसे हो सकता है? हथकड़ी खोलो, अब इनको जल्दी भेजो, अध्यापक तो गलती कर ही नहीं सकता। यह ऊंची शान है अध्यापकों की, और उस ऊंचे शान को किस मुकाम तक पहुंचाए हैं या गिराए हैं, यह भी सोचने वाला बात है। मित्रों, मेरे परिवार में भी शिक्षक है, मेरे बड़े भाई भी शिक्षक है, मेरे छोटा भाई भी शिक्षक है। शिक्षा के विषय में मैं जानता हूं, मेरे आसपास मतलब जो मेरा कुनवा है उसमें कई अध्यापक हैं, ऊंची विद्यालय से लेकर के माध्यमिक विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय तक का। तो मेरे को शिक्षकों को नजदीक से जानने का अनुभव है। आज के जो शिक्षक भर्ती हुए, जैसे मेरा भाई शिक्षक है प्राइमरी में, वो एमएससी में टॉप किया था, मतलब बड़ी ऊंची मेरिट लाया था, मास्टर ऑफ साइंस में, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बीएड किया, एमएड किया, टेट क्वालिफाई किया, उसके बाद कुछ और क्वालिफाई किया, और कई तरह की प्रायोगिक परीक्षा शिक्षक से संबंधित दिया, और तब जाकर के शिक्षक है। मतलब उसके शिक्षा में, उसके पढ़ाई की गुणवत्ता में किसी तरह की कोई लेस मात्र भी कमी नहीं। वो तो पीएचडी के विद्यार्थी को पढ़ाने लायक शिक्षा ग्रहण किया हुआ है। तो गुणवत्ता की तो अब आजकल जांच करके ली जा रही है, क्योंकि अब प्रबंधकीय सिस्टम है नहीं कि कोई कह दिया और टीचर बन गया, वो अब बात रहा नहीं है। क्योंकि कई तरह की भर्तियां थी और कई तरह की समस्याएं थी, वो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कुछ समस्याएं भी है अध्यापकों के साथ। हमने टीवी पर देखा है कि एक समाचार चैनल वाले ने एक विद्यालय में जा करके शिक्षक से पूछ दिया कि 7 दिन के नाम बताइए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे उनको कहने नहीं आया और स्पेलिंग भी नहीं आई। फिर उनका ठीक है 12 महीने का नाम बताइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह भी उनको कहने नहीं आया। फिर वो अपने उससे एक एक महीने का नाम बोले, इसका स्पेलिंग बता दीजिए। 12 महीने में से किसी महीने का स्पेलिंग वो नहीं बता पाई। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1 से 10 तक अंग्रेजी बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उनको यह भी कहने नहीं आया। और 10 जैसा सिंपल मतलब स्पेलिंग टी है, वो भी उनको नहीं कहने आया। वो अंग्रेजी के टीचर थे। बिहार का ये सम्मान है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं यूपी, बिहार, बंगाल, बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समस्त भारतवर्ष में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के ऊपर अतिरिक्त दबाव पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं। एक वो महिला भी टीचर है, एक मेरा भाई भी टीचर है जो कि सर्वोत्तम डिग्री लिए हुए है, लेकिन उसके बाद भी कई तरह की समस्याएं हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जनगणना में टीचर लगाए जाएंगे। बिहार में तो दारू सूंघने में टीचर लगा दिए गए कि वो दारू सूंघेगा कि कौन कौन दारू पी के जा रहा है। मतलब जितने वाहियात काम है वो सब काम शिक्षकों को दिया जा रहा है। तो वो शिक्षक वो सब काम करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में कब काम करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा कब? इस विषय पर भी तो सरकारों को विचार करना है। मेरा अपना निजी अनुभव है कि ये जो मिड डे मील चलाया गया है, यह शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वनाश करने का प्रयास है, और वो सफल भी हो रहा है। जिस सरकार ने यह योजना चलाया था, उसका उद्देश्य था विद्यालयों में बच्चों की परजेंस की कमी, और उन्होंने लगा कि भाई कम से कम 2 किलो राशन के लालच में लोग अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराएंगे, और यह फायदा भी हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे देश की दुर्दशा यह है या दुर्भाग्य यह है कि अभी भी हम बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं, मुफ्त में मिलने वाले राशन के उद्देश्य से भेज रहे हैं, क्योंकि विद्यालय में मिड डे मील मिलता है, दोपहर में खिचड़ी मिलेगी, मतलब एक टाइम का भोजन तो बच्चा कर ही रहा है। मुझे रोना आ रहा है कि हम
इस स्थिति में आ गए हैं कि बच्चों को विद्यालय में मिड डे दोपहर के खिचड़ी की लालच में बुला रहे हैं, पढ़ाई के लालच पर नहीं। और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है भाई? उपस्थिति तो हो गई खिचड़ी के लालच में, लेकिन दोपहर की 15 मिनट में जो खिचड़ी खाने में बच्चों का टाइम लगता है, उसको सवेरे से लेकर के खिचड़ी खाने के बाद तक का टीचर परेशान है। टीचरों पर गांव के प्रधानों का अतिरिक्त दबाव है कि 50 टीचर आए हैं तो 50 विद्यार्थी आए हैं तो 60 का राशन का लिखिए, और 20 आदमी का राशन ले जाकर के 40 आदमी को खिला दीजिए खिचड़ी में पानी बढ़ा करके। यह एक अलग अतिरिक्त दबाव है। जगह जगह जो अध्यापक नहीं मानते उस पर गांव का प्रधान कंप्लेंट करता है कि ये टीचर हाजिरी नहीं, आता नहीं, पढ़ाता नहीं, वगैरह वगैरह। क्योंकि प्रधान एक राजनीतिक पर्सनालिटी है, और हमारे देश में राजनीति में अगर मेरा भला नहीं हो रहा है तो आप खराब है, या हर जगह है। मतलब आज पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है। चूंकि मैं मोदी का समर्थक हूं तो वो बहुत बढ़िया काम है, और मोदी का समर्थक नहीं हूं तो बड़ा खराब काम है, या राजनीतिक शख्सियतों का काम है। तो विद्यालय और शिक्षकों को इन सब राजनीति से मुक्त कर दिया जाए। आपको अगर राशन देना ही है तो मिड डे मील के डबल राशन आप डायरेक्ट उनके घर में दे दीजिए। उनको एक पर्ची जारी कर दीजिए कि इसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है और वो 2 किलो राशन लेने का अधिकारी है रोज। मैं यहां तक करूंगी, जब आप 80-85 करोड़ लोगों को दे रहे हैं तो उन बच्चों को भी दीजिए, उनको तो जरूर दीजिए, ताकि वो उसी लालच में अगर आप मानते हैं कि वो आएगा तो कम से कम एक थाली खिचड़ी में वो 4 लोग 2-2 चम्मच खा लेंगे, तो उसके माँ बाप भी खा लेंगे। क्योंकि आप मानते हैं कि वो दोपहर के खिचड़ी के लालच में पढ़ने आएगा, तो उसकी स्थिति इतनी खराब है कि जो अपने दूध मुँह बच्चे को खिचड़ी नहीं दे रहा, इसके माने वो माँ बाप नहीं खा रहे होंगे, तो वो बच्चा क्या खुश होता होगा। तो कम से कम उसको एक थाली खिचड़ी दीजिए, को घर में ले जाए और आधा चम्मच खा के पानी पी ले। क्योंकि आप नालायक आदमी है, आपने सरकार इस तरह से चलाया हुआ है कि लोगों को एक थाली खिचड़ी पर बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं। ये नालायकियत है आपकी। आपके ऊपर क्या क्या कहूं? सभ्य आदमी है, गाली दे नहीं सकते, सार्वजनिक मंच है। लेकिन यह विचार करिए, मिड डे मील शिक्षकों पर अतिरिक्त प्रभार है, दबाव है, और विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि शिक्षक के पास समय नहीं है कि वो अपने विद्यार्थी को दे सके, क्योंकि खिचड़ी के हिसाब लगाने में व्यस्त है। क्योंकि वो भी SDI तक रिपोर्ट जाती है, वो DM तक जाती है, शिक्षा मंत्रालय तक जाती है, तो वो कागजें करने में परेशान है। इतने आए, इतने खर्चे हुआ, इतनी खिचड़ी बनी, इतना थाली बनी, उसी में परेशान है। दूसरा क्या है कि हर वाहियात काम टीचर करेगा। मैं नहीं समझता कि जब सरकार बनाने के लिए वोटिंग होती है तो सरकारी कार्यालय में क्यों नहीं मतदान होता है, विद्यालय में क्यों होता है? किसी सार्वजनिक, क्योंकि अब हर गांव में पंचायत भवन है, हर गांव में सामुदायिक केंद्र है, हर गांव में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जैसा जगह है। पावन पवित्र भाई लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के लिए सबसे पवित्र जगह पर मतदान हो। विद्यालय में को 2 दिन तो कम से कम विद्यालय बंद रहती है। आप कहेंगे कि जी मतदान तो 1 दिन इतवार को होता है। नहीं, मतकर्मी और मतदान करने वाले 2 दिन पहले से आके विद्यालय को कब्जे में ले लेते हैं। 2 दिन तक विद्यालय बंद रहता है। अब आप कहेंगे उस 2 दिन से पढ़ाई का क्या होगा? यही बूंद बूंद करके तो तालाब भरता है। इन सब पहलुओं पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि वह विचार नहीं करेगी तो प्राइमरी बेस हमारा कमजोर होगा। फिर हम IAS कहां से लाएंगे? जो शहर में और गांव में पढ़ाई में अंतर आया है, वो आया है दिखावेपन की वजह से। क्योंकि मैं आज भी मानता हूं कि ये जो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 4 जा 8 जो पढ़ते हैं 1 जा पंजा करके, उनका बेस कमजोर होता है, क्योंकि वो हवाई का शिक्षा लेते हैं। और ये जो शहर में पब्लिक स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह से बढ़ गई है, उसका एक योजना होता है कि जब आप विद्यालय में बच्चे को लेके जाएंगे तो 100 में 20 नंबर करेगा, और 6 महीना अगर उसके यहाँ पढ़ लेगा तो 35 नंबर आ जाएगा, और उसी साल वो 90 नंबर लाएगा। जबकि सच्चाई है कि वो जो 30 नंबर किया था वो अपने दम पर किया था, और बाद में वो 25 नंबर के लायक था, लेकिन विद्यालय में उसका नंबर बढ़ा दिया गया ताकि आपके दिमाग में एक संतुष्टि आवे कि बच्चा पढ़ रहा है।
या एक बहुत बड़ा खेल स्कूलों में चल रहा है जो एक कुकुरमुत्ते की तरह से स्कूल बढ़ गए हैं। पहले तो मेरा मानना है कि शिक्षा हर आदमी को हक है और स्वास्थ्य पर हर आदमी का अधिकार है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो सरकार के नियंत्रण में हो और पूर्णतः से मुक्त हो, सर्वसुलभ हो और सबके लिए हो। लेकिन दो ही चीज में बाजारवाद हावी है और बड़े बड़े प्लेयर इसमें है। लाख लाख रुपया तक फीस इस स्कूलों में लिया जा रहा है एक एक बच्चे से। ऐसे भी स्कूल है। वो कहा जाता है कि भाई ये एलीट वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, चपरासी का बच्चा पढ़ेगा तो गुणवत्ता प्रभावित होगा। पढ़ाई में काहे की गुणवत्ता? यही चपरासी का बच्चा कल कलेक्टर बनेगा। मतलब आप चाहते कि चपरासी का बच्चा चपरासी बने और कलेक्टर वाला बच्चा कलेक्टर बने? इन सब विषयों पर हम सबको विचार करना पड़ेगा और इन्हीं सबों को चुनावी मुद्दा बनाना पड़ेगा। जब नेताजी वोट मांगने आए तो उनको बोलिएगा कि मतदान कहाँ होगा, स्कूल में क्यों होगा, और कोई जगह नहीं थी, स्कूल को प्रभावित करोगे, बच्चों को खराब करोगे। और दूसरा कि कहिएगा कि नेताजी आप तो मिड डे मील को वोट के बैंक रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ टीचर उसी में परेशान है, क्योंकि गांव में पूरे विद्यालय में एक या दो टीचर होते हैं जो सभी बच्चों को सभी विषय पढ़ाते हैं, और वही खिचड़ी में लग जाएगा तो कहाँ से करेगा। यह सब चीजें सरकारें जोड़े, सरकारें सोचें, तो मैं समझ रहा हूं कि देश का नौनिहाल विकसित होगा, सुशिक्षित होगा और समृद्ध होगा शिक्षा के क्षेत्र में। तभी जाकर के देश मजबूत होगी और भारत महान होगा। नहीं तो जो हो रहा है वो देखने लायक नहीं है, और जो आगे आने वाला है वो कल्पना में भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि देश में शिक्षा महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और ये मुफ्त हो, सर्वसुलभ हो और सरकार के नियंत्रण में हो और बिल्कुल मुफ्त हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, ताकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करेगा और सरकार तक पहुंचेगा। जब तक सरकार तक नहीं पहुंचेगा मैं तो अपना प्रयास करता रहूंगा और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।